नमस्कार, मैं अजय कुमार पंडित आज आप सभी के समक्ष एक महान समाज सुधारक और न्यायविद महादेव गोविंद रानाडे जी के बारे में जानेंगे। न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें माधवराव एवं न्यायमूर्ति रानाडे भी कहा जाता है, एक प्रखर विधिवेत्ता, राष्ट्रवादी, सामाजिक धार्मिक सुधारक, राजनीतिज्ञ, इतिहासकार, विद्वान, लेखक और अर्थशास्त्री थे। उन्हें अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है और वह उन राष्ट्रवादियों में से एक थे जिन्हें कई युवा राष्ट्रवादियों को अपना जीवन राष्ट्र सेवा के समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। आइए जानते हैं उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में। महादेव गोविंद रानाडे का जन्म 18 जनवरी 1842 को नासिक के निफार में चित्पावन ब्राह्मण समुदाय के रूढ़िवादी परिवार में हुआ था। रानाडे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोल्हापुर में प्राप्त की तथा वहां पर मराठी और अंग्रेजी दोनों भाषा भी सीखी। 12 वर्ष की आयु में रानाडे जी का विवाह हो गया, परंतु उनकी पत्नी का निधन शीघ्र ही हो गया। उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से प्राप्त की। उन्होंने भारत और मराठों के इतिहास का अध्ययन किया और अपने पाठ्यक्रमों के अलावा कई अन्य पुस्तकें भी पढ़े। 1862 में रानाडे ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्रथम श्रेणी से प्राप्त की। उन्होंने इतिहास और अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए दूसरी बार परीक्षा दी एवं एल्फिंस्टन कॉलेज में इतिहास, भूगोल, गणित, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, अंग्रेजी और लेखन पढ़ाना शुरू किया। 1864 में उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की। 1866 में उन्होंने सरकारी लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। जून 1866 में उन्हें सरकार द्वारा अपने प्राच्य अनुवादक के स्थान पर नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने उस समय प्रकाशित समकालीन मराठी साहित्य का मूल्यांकन करना शुरू किया। 1868 में वे एल्फिंस्टन कॉलेज में अस्थायी प्रोफेसर बन गए। 1871 में उन्हें पुणे में अधीनस्थ न्यायाधीश नियुक्त किया गया और वह बॉम्बे राज्य के सबसे कम उम्र के भारतीय न्यायाधीश बन गए। 1873 में जब रानाडे 31 वर्ष के थे, उन्होंने अपने रूढ़िवादी परिवार के दबाव में अपनी उम्र से बहुत छोटी रमाबाई, जो केवल 11 वर्ष की थी, दूसरी शादी कर ली। इससे एक समाज सुधारक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, यानी कि बुरा प्रभाव पड़ा। उसी वर्ष वे पुणे में प्रथम श्रेणी के अन्य उपन्यायाधीश बन गए। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, लघु वाद न्यायालय के न्यायाधीश और उपन्यायाधीश के रूप में उन्होंने व्यापक न्यायिक अनुभव प्राप्त किया और 1892 में उन्हें उच्च न्यायालय की बेंच में पदोन्नति किया गया, यानी कि उनके अनुभवों को देखते हुए 1892 में उन्हें उच्च न्यायालय में न्यायविद बनाया गया। आगे देखेंगे एक न्यायविद के रूप में उनका योगदान। एक विधिवेत्ता के रूप में रानाडे का दृष्टिकोण पूर्णतः न्यायिक और निष्पक्ष था। वे एक अत्यंत योग्य एवं विद्वान न्यायाधीश थे, जिन्हें हिंदू कानून का बहुत गहरा ज्ञान था।
उनके निर्णय ने कानून की इस शाखा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने पूरे न्यायिक जीवन में वे अपीलीय पक्ष में रहे। न्यायाधीश के रूप में अपने 30 वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने बाल विवाह और महिलाओं के एकांतवाद जैसी सामाजिक बुराइयों के सुधार के लिए दृढ़ता से काम किया और विधवाओं के पुनर्विवाह को लागू करने का प्रयास किया। अब आगे देखते हैं एक सामाजिक धार्मिक सुधारक के रूप में गोविंद रानाडे जी का योगदान। रानाडे गोपाल हरि देशमुख, विष्णु शास्त्री पंडित और ज्योतिराव फूले के समकालीन थे, जिन्होंने कई सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू किया। रानाडे ने उनके सुधार आंदोलन में बड़े उत्साह से भाग लिया। रानाडे ने बाल विवाह और जाति प्रथा के खिलाफ वकालत की और विधवा पुनर्विवाह तथा महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया। 1862 में उन्होंने समाचार पत्र इंदु प्रकाश के अंग्रेजी अनुवाद में सामाजिक सुधार पर कई लेख लिखे। रानाडे ने हिंदू धर्म की क्रूर और पुरातन असमानताओं को पहचान, विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित कठोर घरेलू कानून, बाल विवाह, विधवा बलि और अछूतों के साथ दुर्व्यवहार को पहचाना। उन्होंने राजा राम मोहन रॉय और अन्य लोगों द्वारा शुरू किए गए ब्रह्मो समाज की तरह एक समाज शुरू करने का निर्णय लिया। तो चलिए जानते हैं अब प्रार्थना समाज के बारे में, जिनकी स्थापना में गोविंद रानाडे जी का काफ़ी योगदान रहा। प्रार्थना समाज 1867 में बम्बई में स्थापित एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी और इसे केशव चंद्र सेन ने प्रेरित किया था। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रचार करना और बाल विवाह, जातिगत भेदभाव एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना था, जबकि स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना था। अगर इनके प्रमुख नेता में देखें तो महादेव गोविंद रानाडे और जी.आर. भंडारकर का नाम शामिल है। आगे अब देखते हैं रानाडे जी का पुणे की सार्वजनिक सभा में योगदान। 1870 में पुणे में स्थापित एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक संगठन था, जिसे ब्रिटिश सरकार और भारत के लोगों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए बनाया गया। इसका लक्ष्य किसानों के कानूनी अधिकारों को लोकप्रिय बनाना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे भविष्य के लिए राजनीतिक संगठनों के लिए एक अग्रदूत के रूप में कार्य करना था। 1871 में रानाडे ने पुणे की सार्वजनिक सभा का कार्यभार संभाला। उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में संस्थान उल्लेखनीय प्रगति की। वे भारत में प्रगतिशील विधायी राजनीति की नींव रखने वाले पहले व्यक्ति थे। संस्था ने विभिन्न कानूनी और सामाजिक राजनीतिक सुधार के लिए अनुरोध किया। अब आगे देखते हैं रानाडे जी का महिला उत्थान के लिए किया गया कार्य। उन्होंने भारतीय संस्कृति को मानवीय समतापूर्ण बनाने के अपने प्रयासों में महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने पर्दा प्रथा विरोधी आंदोलन चलाया। हिंदू विधवाओं के विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे और विष्णु शास्त्री पंडित ने 1861 में विधवा संघ की स्थापना की, जब वह किशोर थे। यह ब्रिटिश सरकार के लिए एक ऐसा कानून पारित करने का अवसर साबित हुआ, जिसके तहत ऐसे विवाहों का अनुमति दी जानी थी, क्योंकि यह धर्म के अनुसार
करना निषिद्ध था। 1882 में उन्होंने पुणे में महिला हाई स्कूल की स्थापना में योगदान दिया। यह स्कूल अब हुजूर पाक हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। वामन आवाजी मोदक और डॉक्टर आरजी भंडारकर के साथ उन्होंने महाराष्ट्र गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी और हुजूर पागा की स्थापना की। यह 1855 में महाराष्ट्र का सबसे पुराना गर्ल्स हाई स्कूल था। रमाबाई महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी थी। उन्होंने उन्हें शिक्षा दी, जो आगे चलकर डॉक्टर बनी। उन्होंने सेवा सदन नामक एक संस्था की स्थापना की, जो महिला अधिकारों के लिए काम करती थी। उन्होंने 1861 में विधवा विवाह एसोसिएशन की स्थापना से इसके संस्थापक में से एक के रूप में मदद की। अब आगे रानाडे जी का राजनीतिक गतिविधि के बारे में जानते हैं। महादेव गोविंद रानाडे ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया था और 1885 ईस्वी के उसके प्रथम मुंबई अधिवेशन में भी भाग लिया। राजनीतिक सम्मेलनों के साथ सामाजिक सम्मेलनों के आयोजन का श्रेय उन्हीं को है। वे मानते थे कि मनुष्य की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक प्रगति एक दूसरे पर आश्रित है। अतः ऐसा व्यापक सुधारवादी आंदोलन होना चाहिए जो मनुष्य की चतुर्मुखी उन्नति में सहायक हो। वे सामाजिक सुधार के लिए केवल पुरानी रूढ़ियों को तोड़ना पर्याप्त नहीं मानते थे। उनका कहना था कि रचनात्मक कार्य से ही यह संभव हो सकता है। वे स्वदेशी के समर्थक थे और देश में निर्मित वस्तुओं के उपयोग पर बल देते थे। उन्होंने देश की एकता उनके लिए सर्वोपरि थी। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक भारतवासी को समझना चाहिए कि पहले मैं भारतीय हूँ और बाद में हिंदू, ईसाई, पारसी, मुसलमान और आदि कुछ भी। अब महादेव गोविंद रानाडे जी की कुछ रचनाएं हैं जिनको जानते हैं। रानाडे ने कई ग्रंथ लिखे जो सामाजिक सुधार और आर्थिक सुधार के लिए प्रेरक थे, जैसे विधवा पुनर्विवाह, मालगुजारी कानून, राजा राम मोहन रॉय की जीवनी, मराठों का उत्कर्ष, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार। इन किताबों का उन्होंने लिखा था। अब आगे न्यायमूर्ति महादेव रानाडे जी का निधन के बारे में देखते हैं। समाज सुधारक, राजनीतिक विचारक और महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों के पक्षधर न्यायमूर्ति गोविंद रानाडे जी का निधन 16 जनवरी 1911 को पुणे में प्राकृतिक कारणों से हो गया। अब निष्कर्ष देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई लोगों ने सामाजिक सुधारों में योगदान दिया और उन पर काम किया। उनमें से एक थे महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें न्यायमूर्ति रानाडे के नाम से भी जाना जाता है। न्यायमूर्ति रानाडे को समाज धार्मिक सुधारों, शिक्षा और देश के इतिहास में जागरूकता बढ़ाने के लिए याद किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार और औद्योगिकरण और आर्थिक कल्याण कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए राजी करने के उनके प्रयासों के लिए रानाडे को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक उपनाम दिया गया है। कई अन्य भारतीय समाज सुधारक रानाडे से प्रेरित थे, जिनमें सबसे प्रमुख थे शिक्षाविद और विधायक गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने रानाडे की मृत्यु के बाद उनके सुधार कार्यों को आगे बढ़ाया। धन्यवाद। रानाडे जी के जीवन के बारे में चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद।